अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। 2019 में भी टीआरएस पार्टी तेलंगाना में जीतेंगी, ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नागार्जुन सागर में पार्टी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोले। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले। तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव 5 मई को अमेरिका के दौरे के वास्ते रवाना हुए। टीआरएस के ट्रेनिंग क्लासों पे एतराजा करना होलापना है, ये बात तेलंगाना के मिनिस्टर टी श्रीनिवास बोले। और धूपकाला जोरों पे है, गर्मियों पे पेश है रियल तेलंगाना न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की एक रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को यकीन है 2019 में भी तेलंगाना में टीआरएस पार्टी हुकूमत बनाने वाली है। कहते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का दावा है कि 2019 में भी टीआरएस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बनाती कहते। नागार्जुन सागर में ट्रेनिंग प्रोग्राम में तकरीर करते हुए केसीआर बोले, लीडर अगर कामा करे तो उनके नामा हमेशा याद रहते। केसीआर बोले, पैसे कमाने के वास्ते बहुत से रास्ते हैं, मगर पब्लिक जिन लीडरों को चुन के लाती वो लीडर पब्लिक की खिदमत के वास्ते अपने आप को लगा देना। केसीआर पार्टी के लीडरों को मशवरा दिए, जितना हो सके उतना पब्लिक के नज़दीक रहना। बातों बातों में एक बहुत ही काम की बात केसीआर बोले, इन्हों 70 से 80 हज़ार किताबें पढ़े हुए हैं कहते। केसीआर बोले, मैं जब भी बाहर जाता था मेरे बैग में कपड़ों से ज़्यादा किताबों का वजन रहता था। चीफ मिनिस्टर तकरीर करते हुए ये भी बोले, तेलंगाना तहरीक के शुरू में लोग ये भी बोल के डरा रहे थे तेलंगाना अलग नहीं हो सकता, मगर अब तेलंगाना जब अलग ही हो गया तो इसके मकसद को पूरा करना है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पढ़ाइयों के मिनिस्टर के श्रीहरि मंगल के दिन एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से मिले। ये मौके पे केसरी हरी के साथ वरंगल के एरिया के लीडर भी थे। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मिलकर रयोन नाम की जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है उसको फिर से खोलने में कोऑपरेट करो बोल के अपील करे। कई को बोले तो इससे कितने की बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता। ये फैक्ट्री में मटेरियल सही नहीं होने की तरफ से ये फैक्ट्री को बंद कर दिए थे कहते। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले कि रयोन फैक्ट्री का जो भी सामान और मटेरियल है वो आंध्र प्रदेश में मिल सकता और इसके जल्दी से जल्दी इंतजाम करो बोल के केसरी हरी बाबू से अपील करे। ఏపీ రెయిన్స్ కమలాపూర్ యూనిట్ను నడిపించడానికి సరిపోదు, ముడి సరుకు తెలంగాణలో చాలా తక్కువ లభ్యం అవుతున్నది। ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఉత్పత్తి కూడా అక్కడే ఎక్కువ అవుతుంది। तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव मंगल 5 मई के दिन अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए। तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव के दिन अमेरिका के दौरे पे गए। केटीआर मंगल के दिन अमेरिका को जाने से पहले शमशाबाद एयरपोर्ट पे मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि इनके दौरे का असल मकसद बाहर के बड़े बड़े कंपनियों को तेलंगाना में इन्वेस्ट करो बोल के बात करना है और एनआरआईस में मिशन काकतिया और वाटर ग्रिड के बारे में मालूम कराना और इसकी अहमियत बताना है। ये दौरे पे केटीआर के साथ आर्मूर के एमएलए जीवन रेड्डी भी गए। 2 వారాల పర్యటన ద్వారా ప్రధానంగా మేము ఆశిస్తున్నది 2-3 విషయాలు। ఒకటి, పెట్టుబడిదారులు అదే రకంగా పారిశ్రామికవేత్తలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించే దిశగా వారిని ప్రేరేపించడం। टीआरएस के ट्रेनिंग क्लासों पे तनकीदा करना बेवकूफ़ी है कहते। तेलंगाना के कमर्शियल एंड सिनेमाटोग्राफी के मिनिस्टर तरासानी श्रीनिवास ये बात बोले। तेलंगाना के मिनिस्टर टी श्रीनिवास मंगल के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अपोजिशन पार्टियां वाले बेकारी में टाइम पास करने टीआरएस पे पुकारा कर रही। इन्हों पलट के जवाबी हमला करते हुए बोले, आंध्र प्रदेश की हुकूमत योगा की क्लासा रख के करोड़ों रुपए खर्चा कर रही। इन्हों सवाल करे, चंद्रबाबू और उनके बेटे लोकेश अमेरिका को क्या हैसियत से गए। टी श्रीनिवास यादव कमर्शियल के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी करे। इन्हों बोले, स्टेट के अंदर इंटीग्रेटेड चेक पोस्टा कायम करते कहते। అయితే దానికి సమ్ ప్లానింగ్స్ చేస్తున్నాం। మేము ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా చెక్ పోస్టుల విధానం ఏ విధంగా ఉంటే ఏదైతే బెటర్ అయితే అది తీసుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే 2 చెక్ పోస్టులు సుమారు 80 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రపోజల్స్ ఇచ్చినాం। तेलंगाना के टीडीपी के फोरम कन्वीनर ई दयाकर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पे बहुत कुड़कुड़ाए। तेलुगुदेशम पार्टी के ई दयाकर राव मंगल के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पे कितनी की देर तक बोमड़ियां मारे। इन्होंने बोले, केसीआर वक्त के हिसाब से बदलते कहते। केसीआर वक्त के हिसाब से बदलते या वक्त कुछ बदल देते ये अलग बात है। क्या ई दयाकर राव को याद नहीं है चंद्रबाबू नायडू कितने वक्त रंगा बदले? क्या दयाकर राव भूल गए इन्हों अपने ससुरे को पैदल करके आंध्रा के सीएम बने थे? వీళ్లను
అనర్హత వేట యుద్ధనే కదా. నీ జేజమ్మ దిగొచ్చిన, నీ తాతమ్మ దిగొచ్చిన, స్పీకర్ గారు కావాలని ఆపిన మా కోర్టులు ఉన్నాయి. గతంలో కోర్టులల్లా స్పీకర్ గారిని ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కోర్టులు కూడా మందలిచ్చిన సంగతి ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. निजाम सागर प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी तफरी का मुकाम बनाते गए, ये बात स्टेट के मिनिस्टर टी हरीश राव बोले. आबपाशी के मिनिस्टर हरीश राव निजाम सागर प्रोजेक्ट का मुआयना करे. इन्होंने निजामाबाद में ये मौके पे बोले, सिंगलम के डेवलपमेंट के वास्ते तेलंगाना हुकूमत 1.5 करोड़ रुपए देती कते, जो कुल हल्के में है 100 गोदामों के वास्ते 10 करोड़ मंजूर करती कते. इन्होंने किसानों से मिशन काकतिया में हिस्सा लेने की अपील करे. बाद में हरीश राव मेदक डिस्ट्रिक्ट के संगारेड्डी के बासुगड्डा में पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखे. जीएचएमसी लिमिट्स में ये महीने की 16 तारीख को स्वच्छ हैदराबाद बोल के प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो ये प्रोग्राम में पूरे लोग हिस्सा लियो बोल के जीएचएमसी कमिश्नर सुमेश कुमार अपील करे. जीएचएमसी लिमिट्स में मई के महीने की 16 तारीख से स्वच्छ हैदराबाद बोल के प्रोग्राम शुरू होने वाला है. ये प्रोग्राम के जरिए रोडों की मरम्मत जल्दी से जल्दी करने के वास्ते इंस्टेंट रोड और रिपेयर गाड़ियों के इस्तेमाल करने का जीएचएमसी वाले फैसला करेगा थे. और तो और जीएचएमसी वाले बोल रहे हैं कि लोग जो कंप्लेन करे उसके वास्ते जब का जब जीएचएमसी के प्रॉब्लम दूर करते हुए जल्दी से रोड़ा अच्छा करने के वास्ते एक सेगमेंट के हिसाब से 400 गाड़ियों को इस्तेमाल करते बोल के तय करेगा थे. उत्ते में जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में पूरे लोगों को हिस्सा लियो बोल के अपील करे. एसी गार्ड में मंगल की सुबह को आरोग्य श्री वाले फ्री का मेडिकल कैंप लगाए. एसी गार्ड में फ्री मेडिकल कैंप की निगरानी AIMIM के लीडर निजामुद्दीन करे. उत्ते में नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेरा, चिंतल बस्ती के एक्स कॉर्पोरेटर यास्मीन सुल्ताना वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए हुए थे. ये फ्री मेडिकल कैंप में कितने की हॉस्पिटल वाले हिस्सा लिए और अलग अलग हॉस्पिटल जैसे महावीर हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल, नाइस चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पुष्पागिरी आई हॉस्पिटल के अलावा नामपल्ली एरिया के हॉस्पिटल वाले मिलके एक जगह पे यहाँ के लोगों को सहूलत मिलना बोल के अपनी अपनी सर्विसां दिए और जनरल फिजिशियन अलग अलग काउंटर लगा के पब्लिक को चेकअप करे. उत्ते में बच्चों में होने वाली बीमारियों के चेकअप भी हुए. आँखों के साथ साथ शुगर, BP और तो और ECG के टेस्ट भी हुए. इसके अलावा ये मेडिकल कैंप में नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज अपना BP भी चेक कराए. और ये मेडिकल कैंप में बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के वास्ते और डॉक्टरों से राय मशवरे के वास्ते भी आए हुए थे. इसके बाद नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज 250 लोगों में फुकट में दवाएं भी बांटे. उतने वक्त पे वहाँ के लोग MLA को फूला भी पिनाए. एसी गार्ड में आरोग्य श्री हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया है, जो हमेशा हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह होता है. ये जो चिंतल बस्ती में कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, इसमें लास्ट टाइम भी यहाँ के लोग जो जस्तजू करते हुए हेल्थ कैंप मुनक़िद करते हैं. काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पे आते हैं, जिसमें महावीर हॉस्पिटल, नाइस हॉस्पिटल, ऑलिव हॉस्पिटल, इसी तरीके के कई और हॉस्पिटल से सब अपना अपना लगाते हैं. यहाँ पे ECG, BP और फ्री मेडिसिन दिया जाता है. तेलंगाना RTC मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की मीटिंग फेल हो गई. तेलंगाना RTC के अहदेदारों और वर्करों की मीटिंग फेल हो गई. मंगल के दिन तंजीमा 43% फिटमेंट दियो बोल के अपील करे. 28% देते बोल के RTC के अहदेदार मान लिए, मगर 43% फिटमेंट देने तक हड़ताल वापस नहीं लेते बोल के वर्करां बोल रहे हैं. ये बात होने के बाद RTC के MD सांबा शिवा राव तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव से मिलने गए. देखना है क्या नतीजा निकलता. हैदराबाद में आजकल जम के गर्मी हो रही. लोगों का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब बदल गया है. पेश है रियल तेलंगाना न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की एक रिपोर्ट. धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से. हैदराबाद में रोज रोज गर्मी बढ़ती जा रही. हमेशा में और अब के साल फर्क इतना है. पहले ऐन दोपहर के जब लोग गर्मी से परेशान होकर पंखों और कूलरों के सामने घरों में बैठे रहते थे. लाइट बंद हो जाती थी तो ना घर के ना घाट के बोले जैसा हो जाते थे. अब TRS गवर्नमेंट में वैसा नहीं हो रहा. लाइट बहुत कम बंद हो रही, हुई तो भी जल्दी आ जा रही. गर्मी की तरफ से पहले तो बहुत कम लोग सड़कों पे दिख रहे हैं, और जो लोग दिख रहे हैं वो दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हैं. लोग सरों पे टोपियाँ, आँखों पे ऐनका, नाक और मुँह पे ढट्टे बंधे हुए सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हुए नजर आ रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा ये लोग गर्मी से बचना चाह रहे हैं या खरजदानों से मुँह छुपा रहे हैं. औरतें और बच्चियाँ भी मुँह को ओढ़नियों से छुपा के ऐनका पहन के रंगीन छतरियाँ लेके निकल रहे हैं. सड़क छाप आशिक़ा
छतरियां लेके निकल रहे हैं।